और देखो सेठ जयदयाल गोयनका जी प्रकट हो गए। महात्मा अपनी आयु किसी को न दे दे। उसी समय उन्होंने पिताजी को कहा, देखो देखो क्या दृश्य है, कीर्तन में महादेव नृत्य कर रहे हैं। 16 वर्ष छोड़ देता हूँ, 32 हो गई। एक महात्मा पूज्य आनंदमयी माँ और उन संत का बड़ा स्नेह था। जब वो जाने की स्थिति में तो सारे शिष्य हनुमान चालीसा कर रहे थे। डॉक्टर्स ने कहा थोड़ी देर में जाएंगे। महात्मा जी ने भी कह दिया मैं जाऊंगा। पूज्य आनंदमयी माँ ने कहा आप हनुमान चालीसा करो, मेरे को पूज्य बाबा से बात करनी है। और जैसे ही माँ अंदर बात करने गई, 15 मिनट में माँ बाहर आ गई। माँ ने कहा अभी बाबा रुकेंगे कई साल, अभी आप लोग तो जो स्वास्थ्य सारा डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था वो सारा स्वास्थ्य सही हो गया थोड़ी देर में। तो एक बात, दूसरा एक संत को ये आश्वासन कहीं मिला कि आप इतने वर्ष जिएंगे। अब इसके पीछे बड़ा रहस्य है। और जो जाने की आयु और उसके बीच उसके परिमाण में अंतर रहा। अगर महात्मा अपनी आयु किसी को न दे दे। अब पूज्य स्वामी जी महाराज की एक घटना बताता हूँ। हमारे परम सम्मान्य हैं श्री नारायण जी अजीत सरिया जी, गीता प्रेस जैसी महान संस्था के माननीय ट्रस्टी हैं। परिवार भगवदीय, उनके पूज्य पिताजी की बड़ी सुंदर घटनाएं हैं। हमारे पूज्य श्री मोहता जी पिताजी के साथ में अजीत सरिया जी के पिताजी बैठे थे गीता भवन में। उस समय एक घटना घटी। उन्होंने, वो बहुत भगवान का बड़ा भजन करते थे और सत्संग चल रहा था स्वामी जी का। उसी समय उन्होंने पिताजी को कहा देखो देखो क्या दृश्य है, कीर्तन में महादेव नृत्य कर रहे हैं, संकीर्तन चल रहा है भगवान का। और देखो सेठ जयदयाल गोयनका जी प्रकट हो गए, बोले जा रहे हैं वो। और फिर उन्होंने कहा सेठ जी स्वामी जी महाराज से कह रहे हैं कि आपके द्वारा इतना सुंदर भव्य कार्य चल रहा है इस समय, जीव मात्र भगवान से सीधे सीधे कैसे जुड़े। बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया, बड़ा अच्छे तरीके से, इसे सरलतम तरीके से आप कैसे जीव का कल्याण हो जाए, मानव मात्र का कल्याण हो जाए। तो सेठ जी ने कहा मेरे संकल्प को आप आगे बढ़ा रहे हैं तो आपकी आयु के 5 वर्ष में आज से और देता हूं, बढ़ाता हूं। स्वामी जी लगभग 104 वर्ष, 103 या 104, 105 भी हो सकता है, शायद 105 भी हो सकता है। उनके अंतिम वर्ष में भी मैं उनसे मिला हूं। और तो मोहता जी पिताजी पास थे। उन्होंने कहा इसको अभी आप लिखिए, अभी इस अनुभव को लिखिए। उन्होंने वो अनुभव लिखवाया, पिताजी के आग्रह पे वो अनुभव लिखा कि ऐसे से आयु दी है। और ठीक उस तिथि के 5 वर्ष बाद स्वामी जी ने शरीर छोड़ दिया। वो पत्र जो उन श्री अजीत सरिया जी के पिताजी ने, पूज्य पिताजी ने लिखा, उस पत्र को अभी तक सहेज के रखा हुआ। उस पत्र को हमने भी पढ़ा। एक संत मुझे बता रहे थे कि पूज्य भाई जी ने इतने वर्ष बताए थे कि इस ऐसा कुछ, तो उनका वो बड़े दुखी हो गए भाई जी के जाने पे। आप समझ नहीं सकते, महात्माओं की आयु भी बड़ी फ्लेक्सिबल होती है, उसकी लीला भी समझना बड़ा मुश्किल काम होता है। भगवान बड़े दयालु हैं। आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान, आयु कितनी थी? 16 वर्ष की आयु मिली थी बस उन्हें। वेद व्यास भगवान ने कहा आज से 16 वर्ष छोड़ देता हूं, 32 हो गई। तो पुरानी भविष्यवाणियां गलत साबित हो गई क्या? नहीं, बहुत अलग। जिस राज्य में भक्तों का रहना होता है, इसलिए ये आयु है ना, ये फ्लेक्सिबल है, समझ लो।
भगवान और भक्त की प्रेम भरी लीलाओं को देखो। पूज्य प्राची जी ने अपने मुंह से बोल दिया, बार बार बोला, तब भी हमें कहा कि नहीं ऐसा नहीं करोगे, तुम तो अच्छी सी बात कर रही हो, नहीं जाओगी। लेकिन वो उन्होंने बड़े स्ट्रांगली बार बार कह दिया, बहुत अच्छा मुहूर्त है, दुर्गाष्टमी सुबह 4:35 पे हम चले जाएंगे, इससे बढ़िया मुहूर्त कोई नहीं है। तो तुक्का नहीं हुआ, 4:35 पे ही चली गई। तो ऐसा भी होता है, आप समझ रहे ना। पूज्य स्वामी जी महाराज की घटना बताई, भक्त और भगवान की लीला के मध्य में, और राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्ति दाव को। इसलिए भक्तों के विषय में कुछ कह नहीं सकते, आप समझ रहे हैं। भक्त वत्सल भगवान की